यकीन है ईरान यूरेनियम की अफजूदगी 100% रोक देगा। सदर ट्रंप की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है जो ईरान को रकम हासिल करने नहीं देती। ईरान के मामले में कोई जल्दी नहीं। पूरा यकीन है कि ईरान जोहरी हथियारों के लिए कोशिशें तर्क कर देगा। ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुज़ाकरात के दौरान ईरानी ओहदेदारों से बराह रास्त राब्ते किए थे। अवामी हुकूक तस्लीम किए बगैर किसी भी मुआहदे तक पहुंचना नामुमकिन है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने एक्स पर आगाह कर दिया। कहा कि हुकूक तस्लीम करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जितना ज्यादा वक्त ज़ाय किया जाएगा उसकी कीमत अमरीकी टैक्स दहन को अदा करना पड़ेगी। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम पर समझौता नहीं हो सकता। ईरानी एटमी तवानाई इदारे के सरबराह का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बयान। मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि जोहरी टेक्नोलॉजी मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं। ईरान के जोहरी तंसीबात और असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मजबूत बिरादराना ताल्लुकात और दोस्ती के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म की नागुज़ीर सरकारी मसरूफियात के बायस वर्ल्ड अर्बन फोरम में ज़ाती तौर पर शिरकत से माज़रत। फोरम का कामयाब इनेकाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी हम मनसब से राब्ता। इलाकाई पेशरफ्त और ख़ित्ते समेत दुनिया में पायदार अमन व इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका जंग में सालसी पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का देर पर जंग बंदी बरकरार रखने और अबनाए हुर्मत से मामूल की आमद-रफ्त यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में धमाका। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, 18 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका थाने के करीब रिक्शे में हुआ। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों में खातून और बच्चे भी शामिल हैं। सराय नौरंग अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म की लकी मरवत सराय नौरंग बाजार में धमाके की मजम्मत। पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद की शहादत पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुव्वत के साथ काम कर रहे हैं। दहशतगर्दों को मुल्की अमन व तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनने देंगे। मुलजिमों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उधर कोहाट में हमला नाकाम बनाने वाले शहरी लियाकत को खराज अकीदत पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के सीनियर सियासतदानों की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और अमन व अमान के हवाले से तबादला ख्याल किया। वक्त में सेनेटर दोस्तीन डुमकी, अब्दुर्रहमान खेतरान, चंगेज़ मरी, खुदाबख्श मरी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। अवाम की फलाह बहबूद तरजीह है। विफाकी सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहा है। तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से ईरानी तैयारों की नूर खान एयरबेस पर मौजूदगी से मुताल्लिक रिपोर्ट गुमराह कुन और बेबुनियाद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारा जंगबंदी के दौरान आया। मुज़ाकरात के दौरान अमरीका ईरान के मुताद्दिद तैयारे पाकिस्तान पहुंचे। बाज़ तैयारे और मुआविन अमला मुज़ाकरात के अगले दौर की तवक्को के पेश नज़र पाकिस्तान में ही मौजूद रहा। कयास आराई पर मबनी बयानिए का मकसद अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए बातचीत। ट्रंप ने ईरान की नई तजावीज़ अहमकाना करार दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान से जंगबंदी वेंटिलेटर पर है। अभी प्रोजेक्ट फ्रीडम के दोबारा आगाज का अपनी फैसला नहीं किया। ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। सख्त गिर क़यादत को झुकने पर मजबूर कर दूंगा। ईरान से मुज़ाकरात या जंग, फैसला आज होगा। ट्रंप ने कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया।
रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप बज़ाहिर किसी बड़े तसादुम से गुरेजा हैं, ताहम अमरीकी मुतालिबात मुस्तरद होने के बाद व्हाइट हाउस में अस्करी ऑप्शंस दोबारा अहमियत अख्तियार कर गए। इजलास में नायब सदर जेडी वैंस, खसूसी मंदूब स्टीव विटकोफ, वजीर खारजा मार्को रूबियो, वजीर जंग पीट हेगेस, CIA के सरबरा जॉन रेडक्लिफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन कैन की शिरकत मुतवक्के। अवामी हुकूक तस्लीम किए बगैर किसी भी मुआहदे तक पहुंचना नामुमकिन है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने एक्स पर आगाह कर दिया। कहा कि हुकूक तस्लीम करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जितना ज्यादा वक्त ज़ाय किया जाएगा उसकी कीमत अमरीकी टैक्स दहंदगान को अदा करना पड़ेगी। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम पर समझौता नहीं हो सकता। ईरानी एटमी तवानाई इदारे के सरबराह का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बयान। मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि जोहरी टेक्नोलॉजी मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं। ईरान की जोहरी तंसीबात और असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। चीन को तेल की तरसील में ईरान की मदद। अमरीका ने 12 अफराद और इदारों पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है कि हांगकांग, मुत्तहिदा अरब अमारात की 4 कंपनियां शामिल हैं। ईरानी हुकूमत को मालियाती नेटवर्क से काटने का सिलसिला जारी रहेगा। पासदारान इनकलाब शराकतदारों को फंड्स और मवाद कैसे मुंतकिल कर रहा है। अमरीका ने मालूमात फराहम करने पर $1.5 करोड़ इनाम रख दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेशकश अमरीकी महकमा खारजा के इंसाफ प्रोग्राम के तहत सामने आई। मकसद ईरान के मुबैना मालियाती नेटवर्क को बेनकाब करना है। मालूमात हासिल करने का मकसद ईरानी मईशत हुकूमत पर मुआहदे के लिए दबाव बढ़ाना है। US आर्मी वॉर कॉलेज के 40 रुकनी वफ्द का पाकिस्तान मिशन का दौरा। UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने ताउन बारे आगाह किया। अमन व सलामती को फरोग देने में पाकिस्तान के फाल किरदार पर जोर दिया। अमरीका ईरान हालिया कशीदगी के हवाले से सवालात का जवाब दिया गया। कहा कि जंग के असरात खित्ते से बाहर तक फैले हुए हैं। आपना हुर्मस की बंदिश के असरात की भी निशानदही कर दी। बरतानवी लोकल बॉडी इलेक्शन में लेबर पार्टी को शिकस्त। वजीर आजम केयर स्टारमर पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ गया। वजीर दाखिला समेत 70 काबीना अराकीन का वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा। नायब वजीर आजम ने वजीर आजम को ओहदा छोड़ने की टाइमलाइन दे दी। बरतानवी अखबार का दावा 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। हॉस्टल के तामीराती काम का जायजा लिया। मॉडल रूम का मुआयना। एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की तामीर 31 मई तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि रवां बरस ट्रेनिंग सूबों के बजाय NPA में होगी। जदीद ट्रेनिंग के लिए 3 नए क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। ड्रोन, नाइट विजन और जदीद असलहे के जरिए तरबियत देने की हिदायत की। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। डिग्री के हसूल के बाद आपका सफर खत्म नहीं हुआ। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी का 21वां कॉन्वोकेशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा कि खवातीन आज मुख्तलिफ शोबों में नुमायां खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। कोई भी मुआशरा खवातीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। मुल्तान हाई कोर्ट बेंच का किसानों के लिए बड़ा रिलीफ। ज़रूरी आमदन पर डबल टैक्सेशन गैर कानूनी करार दे दी। एक ही आमदन पर दोबारा टैक्स नहीं लिया जा सकता। ज़रूरी आमदन पर टैक्स वसूली का इख्तियार सूबे को है। FBR के खिलाफ पटिशन पर अदालत का फैसला। पंजाब में गंदम बहरान का खदशा। गोदामों के बाद मंडियां भी खाली। इंतजामिया की सख्तियों ने मार्केट का तवाजुन बिगाड़ दिया। कीमत 3900 रुपये मन तक पहुंच गई। किसानों का सख्त रद्द-ए-अमल। गंदम घरों में जखीरा। कैंसर के मरीजों के लिए खतरे की घंटी। कैंसर अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले इन्फेंट्री इंजेक्शन और इनहर्टोडो
दवा जाली निकली। ड्रेप और गैर मुल्की कंपनियों ने तस्दीक कर दी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का मार्केट से स्टॉक उठाने का हुक्म। मरीजों और लवाहिकीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 27 मई को होने का इम्कान। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक 17 मई की शाम जुल्हज का चांद नजर आने के इम्कानात रोशन है। यकम जुल्हज 1447 हिजरी बरोज पीर 18 मई को मुतवक्के है। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि चांद का हतमी फैसला मरकजी रुयते हिलाल कमेटी करेगी। शहर औलिया की मवेशी मंडियों में रौनकें। सामोराना मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत बरका, लेकिन कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। शहरियों का कहना है कि वक्त से पहले जानवर सस्ता मिलता था, मगर अब ऐसा नहीं है। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल जानवर महंगे हैं। मार्का हक को 1 साल होने पर बहावलपुर गैरिजन में तकरीब। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, फातह खानी की और शोहदाए वतन को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, खुसूसी दुआ भी की गई। बांग्लादेश ने ढाका टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रन से हरा दिया। 268 रन के ताकों में कौमी टीम 163 रन पर ढेर हो गई। शान मसूद 2, अब्दुल्ला फजल 66, सलमान आगा 26, शऊद शकील 15, हसन खान ने 12 रन बनाए। हसन अली 1 जबकि नोमान अली 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।